उसी से कर लें। अच्छा जी, उसके बाद रिलेशंस की फॉर्म में होता है मल्टी यूजर एक्सेस, कि एट अ टाइम जो आपका डाटा है उसको कई लोग यूज कर रहे हैं। मैसेज जैसे ये मेरी एक एक्सेल शीट है, मैं आपको बताऊंगा, मैं इसकी ऑनलाइन एक्सेस लोगों को दे सकता हूँ, यहीं से मैं इसकी एक्सेस वकास साहब को भी दे सकता हूँ, बाकी लोगों को भी दे सकता हूँ। तो एट अ टाइम सारे यूज कर रहे हैं, और मैं आपको भी एक शीट की एक्सेस दूंगा, आप सारे उसी टाइम। ठीक हो गया। और इसी तरह कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, जितना भी डाटा अंदर होगा सारे तमाम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो सारे का सारा डाटा हमेशा क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। सिक्योरिटी, डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर सिक्योरिटी भी होती है। और क्यूरी लैंग्वेज मतलब उसके अंदर देखें, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या हमारी है जो हम यूज करते हैं? नहीं। बेसिकली कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है, क्या हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आती है? नहीं। तो फिर मसला ये है कि अब हम कंप्यूटर से काम कैसे लें? तो फिर इसका तरीकाकार ये होता है कि एक एप्लीकेशन यूज कीजिए जिसे इंटरप्रेटर कहा जाता है, कि हम उसको अपनी नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट देते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है किसकी, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को कमांड देता है, और कंप्यूटर उसे क्या कर देता है, परफॉर्म कर देता है। तो वो एप्लीकेशन जो आपकी लैंग्वेज को, नेचुरल लैंग्वेज को क्यूरी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे क्यूरी लैंग्वेज इंटरप्रेटर कहा जाता है। और मुख्तलिफ तरह की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल वगैरह वगैरह। और डाटा इंडिपेंडेंस इंश्योर दैट डाटा चेंजेस इन डाटा स्कीम डू नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन लेयर्स। ये आगे चल के हमारा क्लियर होगा कि देखें, अगर मेरे पास मेन शीट है और मैंने वकास साहब को एक्सेस दी हुई है, तो वकास साहब अगर उस शीट में कोई चेंज करते हैं तो मेरे पीछे मेन डाटा करप्ट नहीं होना चाहिए, वो चेंज सिर्फ वकास साहब के लेवल तक की होनी चाहिए। इस चीज को डाटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है। तो ये एडिशनल करेक्टर है किसके, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। चल, ये जो डाटा इंडिपेंडेंस है, इसके ऊपर आगे दो टाइप्स हैं डाटा इंडिपेंडेंस की, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे डिटेल के अंदर। आज के लिए इनफ है। ओके, अल्लाह हाफिज।